हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज 2.2 में जो भी बातें हमको जाननी है ना एक्सरसाइज करने से पहले, उन सारी बातों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और उन सारी बातों में मुख्य रूप से 2 बात ही हमको जाननी है। इसके अलावा तुमने 9th कक्षा में बहुत सारी बातों के बारे में जाना है, उन सारे बेसिक्स का प्रयोग करके और इन 2 बातों को हम जोड़ करके उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है ना, द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध को हमको जानना है। अब द्विघातीय बहुपद का शून्यक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ऐसे तुमको पता होगा, लेकिन हम बात कर लेते थोड़ा सा यहाँ पर। सपोज हमारे पास एक द्विघातीय बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये एक द्विघातीय बहुपद है तुम्हारे पास, ठीक है, समान फॉर्म। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या है, a है। गौर से देखना, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। x का गुणांक की बात करेंगे तो वो क्या है, b है। और अचर पद देखेंगे तो वो क्या है, c है। अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म। यहां से अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखो गौर से। अगर एक हम बहुपद लिख रहे हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। देन दूसरा बहुपद लिख रहे हैं माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये 2 बहुपद हमने लिखा। अगर ऊपर वाले बहुपद से तुलना करेंगे, x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर है और a की जगह पर है 7। इट मीन्स कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 7 है, या बोले तो a का वैल्यू कितना है, 7 है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक b 5 है, मतलब b का वैल्यू यहाँ से 5 निकल के आ रहा है। और अचर पद कांस्टेंट टर्म यानी कि c बराबर कितना है, यहाँ पर c है, यहाँ पर माइनस का 6 है। बातें समझ में आ गई। चलो यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर का गुणांक यानी कि a का वैल्यू -3 निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे x यानी b का वैल्यू यानी कि x का गुणांक कितना निकल के आ रहा है, -2, और c बराबर निकल के आ रहा है 7। ठीक है, ये तो निकल के आ गया हमारा क्या चीज़, ये तो निकल के आया हमारा गुणांक। जो x स्क्वायर के गुणांक है वो हमको समझ में आ गया। कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो उसके 3 पद होंगे और 3 पद का अलग अलग गुणांक होगा। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं यहाँ पर गुणनखंड क्या होता है। अब गुणनखंड का मतलब वही होता है, क्या होता है, जैसे 15 लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 5, यानी गुना के रूप में जब टुकड़ा कर देते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड। यानी 15 का गुणनखंड ये 3 है और दूसरा 5 है। बातें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर इतना बहुपद के गुणनखंड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि गुणनखंड क्या होता है। 9th कक्षा में अच्छी तरह से निकालना गुणनखंड को सीख चुके हैं। सपोज x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 है, एक द्विघात बहुपद है। इसका अगर गुणनखंड निकालते भी मोटा मोटी समझो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 ये हो जाएगा। x कॉमन लेंगे पहले 2 टर्म में से, x प्लस 2, और ये यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, x प्लस 2। x प्लस 2 आ गया कॉमन और x प्लस 5। यानी कि ये वाला जो बहुपद है ना, इसको गुना के रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 x प्लस 5। यानी कि x स्क्वायर का जो गुणनखंड है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम बराबर में लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू x प्लस 5। अब इसको मल्टीप्लाई अगर कर देना तो यही हमको सेम आने वाला है। जैसे 15 का 2 गुणनखंड 3 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरह से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के 2 गुणनखंड है x प्लस 2 x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमको आ जाएगा, जो हमारा एग्जैक्ट बहुपद है वो वाला निकल के आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझ लिया, अभी तक हमने समझ लिया कि गुणांक क्या होता है, फिर समझा हमने गुणनखंड क्या होता है। 2 बातें क्लियर है अच्छी तरह से। चलो, तो ये गुणांक और गुणनखंड में संबंध क्या होता है, द्विघातीय बहुपद के गुणांक और गुणनखंड में संबंध क्या होता है। उससे पहले एक बात के बारे में और चर्चा हमको कर लेना है यहाँ से, और वो कौन सी बात है, वो बात है अगर, अच्छा शून्य क्या होता है, एक चीज और सुन लो, शून्य क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर निकाल लिया ना गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड निकाला, तो पहला गुणनखंड x प्लस 2 है, दूसरा बहुपद x प्लस 5 है। अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 कर ले तो यहाँ से 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। इसी तरह से x प्लस 5 बराबर 0 कर ले तो ये निकल के आएगा x बराबर -5। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये x -5 होता तो x बराबर 5 आता,
यदि x माइनस 2 होता तो x बराबर 2 आता। तो ये एक बात तुम यहाँ पर ध्यान दो, क्या अगर शून्यक 2 है तो गुणनखंड x प्लस 2 आ रहा है, अगर शून्यक -5 है तो गुणनखंड x प्लस 5 आ रहा है। बातें समझ में आ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लो शून्यक अल्फा ले ले तो गुणनखंड x माइनस अल्फा हो जाएगा, x माइनस अल्फा हो जाएगा। अगर गुणनखंड माइनस अल्फा है तो ये शून्यक माइनस अल्फा है तो गुणनखंड x प्लस अल्फा हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, बातें क्लियर है। अगर बातें क्लियर है तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर नहीं लेंगे, c एक द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। ये बातें क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघातीय बहुपद है, ठीक है, जिसके गुणनखंड या जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है जी, अल्फा और बीटा है। अभी क्या बताया जी, अगर अल्फा बीटा शून्यक है ना तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या था, x प्लस 2 गुणनखंड है, ये x माइनस 2 शून्यक है, x माइनस 2 शून्यक है, -5 शून्यक है, तो x प्लस 2 आ रहा है और x प्लस 5 गुणनखंड निकल के आ रहा है ना, x प्लस 2 x प्लस 5। अब यहाँ पर 2 शून्यक है, यहाँ पर अल्फा और बीटा, तो बहुपद के दो गुणनखंड x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब एक बात और देखो ना, यहाँ पर गुणनखंड है तो मतलब मेन नंबर के बराबर में गुणनखंड को गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बहुपद था, इसका गुणनखंड x प्लस 2 x प्लस 5 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में हमने लिख दिया। तो हमारा जो मेन बहुपद है ये है, इसका गुणनखंड x माइनस अल्फा x माइनस बीटा है। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्यों हुआ, ये सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं। अब समझो बात को, करना क्या, कुछ नहीं करना है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, माइनस अल्फा को x से गुना करेंगे माइनस अल्फा x, फिर यहाँ से बीटा को x से गुना करेंगे माइनस बीटा x, माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अच्छा यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं, एक चीज़ और यहाँ पर डालना है। क्या डालना है, k। अब k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी रहेगा जी हमारे पास क्या, k। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये हो जाएगा हमारा k इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, गुना करो k को x स्क्वायर से kx स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा x, k को इस पूरे से गुना कर दिए, प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब समझो बात को, अगर दोनों तरफ के जो भी बहुपद हमको प्राप्त हुआ है LHS में और RHS में, तो अगर हम तुलना करें तो क्या मिलता है। देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है और a की जगह पर k है, मतलब इट मीन्स लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर, जब दोनों ओर तुलना करते हैं तो क्या मिलता है हमको, क्या मिलता है, k बराबर a। क्या मिलता है जी, k बराबर a, ये पहला वैल्यू निकल के आ गया। दूसरा देखो यहाँ से गौर से, b बराबर क्या मिलता है तुमको, b बराबर मिलता है माइनस का k इंटू अल्फा प्लस बीटा, या क्या लिख सकते हैं यहाँ से,
अल्फा प्लस बीटा बराबर अपन लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बट्टा माइनस के। और देखो बी का के का मान क्या है, ए है। इट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा बी बट्टा माइनस ए, या इसको अपन लिख सकते हैं माइनस बी बट्टा ए। तो इसका मतलब क्या निकला जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी दोनों शून्यकों का योग माइनस बी बट्टा ए के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ। चलो जी, ये पहला निकल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा है। अब तीसरी बात तुलना करते हैं, सी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, के अल्फा बीटा। तो क्या लिखेंगे, सी बराबर लिख सकते हैं के अल्फा बीटा। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, सी बट्टे के। और जैसा कि हमको पता है के का मान कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा सी बट्टे ए। ये दो संबंध निकल के आता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। अब थोड़ा सा और इसको हम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, देखो गौर से। अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यक है बहुपद का। तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योग, दोनों को जोड़ रहे हैं ना, शून्यकों का योग ये बराबर होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। इस पर ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे ए आ रहा है, तो शून्यकों का योग हो गया। बी क्या है, बी है एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक है, तो माइनस लगा लिए। तो माइनस चूंकि यहाँ पर आ रहा है ना, तो लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बी है। फिर नीचे में ए आ रहा है, तो ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख दिए माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर दूसरा संबंध क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा शून्यक है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या चीज, ये आ जाएगा सी बट्टा ए आ रहा है ना, तो अचर पद बट्टे क्या आ जाएगा हमारा, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बातें समझ में आ गए। तो ये रिलेशन होता है, फाइनली ये रिलेशन होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो पहले हमने किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो देखो इसका हम दो गुणनखंड भी निकाल चुके थे, तो गुणनखंड भी इसका हम ले लेते हैं क्योंकि जगह कम है। तो इसका गुणनखंड निकाला था हमने कितना, x प्लस 2 और फिर निकाला था हमने x प्लस 5। यहाँ से हमारे पास शून्य क्या निकला था, x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर -5। तो दो शून्य क्या है इसका, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा। अल्फा का मान -2, बीटा का मान -5। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से गौर से देखो, a का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। फिर x का गुणांक क्या है, यानी b का मान कितना है, 7 है। और अचर पद कितना है, c बराबर 10 है। तो संबंध क्या बता रहा है बुआ, संबंध बता रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जो है ना, वो माइनस बी बट्टे ए के बराबर होता है। तो शून्यकों का योग मतलब क्या करेंगे, अल्फा बराबर -2 है, बीटा बराबर कितना है, -5। तो -2 प्लस -5 माइनस बी का मान है माइनस लगा लेंगे 7 और ए का मान है 1। तो गौर से देखना, 5 2 -7 और बराबर -7, ये आ रहा है ना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टे के बराबर। दूसरा रिलेशन क्या कहता है, दूसरा रिलेशन कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए होता है। तो अल्फा का मान कितना है, देखो -2 है, बीटा का मान कितना है -5 है, सी कितना है 10 है और ए कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा -10 या +10 बराबर 10, बराबर हो गया ना। तो सारी बातें समझ में आ गई। चलो, तो ये हमारा था द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध।